ये समाचार चैनल माता वैष्णो देवी काशी धाम ट्रस्ट द्वारा संचालित है। कृपया मंदिर कार्यों व सामाजिक कार्यों हेतु आर्थिक सहयोग करने की कृपा करें। क्या है धर्म कर्म मर्म, क्या है मूर्तियों का रहस्य जानने के लिए माता वैष्णो देवी काशी धाम, माधोपुर, सिगरा, वाराणसी अवश्य आएं। अन्य किसी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें 8181907374। नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। वाराणसी दिनांक 4 जनवरी 2025। चंद्रा साहित्य परिषद ने मनाया नया वर्ष। भोजपुरी गीतों के उन्नयन के लिए प्रतिबद्ध हैं कवि इंजीनियर राम नरेश आई। लोक संगीत और लोक जन के परंपरा के गीत जहां आज के हिंदी सिनेमा के आगे विलुप्त प्राय होते जा रहे हैं, वहीं भोजपुरी सिनेमा की अश्लील भरी धुन, स्वर और सीन से संस्कार, विवाह आदि के गीतों का भविष्य अंधेरा सा लग रहा है। आई भोजपुरी गीतों को नया मुकाम मिले, अश्लीलता, अभद्रता और फूहरता समाप्त हो, इसके लिए सुप्रसिद्ध कवि इंजीनियर राम नरेश के प्रयास से इनके द्वारा लिखे और गाए इन नए भोजपुरी गीतों से भोजपुरी परिक्षेत्रों के श्रोताओं को संस्कारिक, शादी, विवाह, मुड़िये के गीत, हल्दी कार्यक्रम, कन्यादान से लेकर बेटी के विदाई के गीतों में अब उनके मन के गीत जो परिवार, बेटी, बहू, नाती नतिनी के साथ बैठकर सुन सकें, लिखने से लेकर कवि गोष्ठियों, कवि सम्मेलनों, आकाशवाणी, दूरदर्शन और कविय चर्चाओं के माध्यम से विधिवत प्रसारित कर रहे हैं। आई कवि नरेश जी एक कुशल अभियंता के साथ बहुत ही अच्छे लेखक, कवि व गीतकार हैं, जिनकी दर्जनों पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आई भोजपुरी की लिखी इनकी पुस्तकें अमराई, पुरवाई और मुड़िये की हरदी आज धूम मचाए हुए हैं। परिक्षण गीत, विदाई, मटकोर, समधी को गारी आदि पारंपरिक गीतों की बहुत ही बखूबी से सजाने, संवारने और भोजपुरी भाषा को मर्यादित शब्द संयोजन से आम जन तक पहुंचाने अतुलनीय प्रयासों के लिए भोजपुरी लोक मानस सदा याद करेगा। आई कुल मिलाकर हिंदी कविताओं के साथ साथ नरेश जी भोजपुरी गीत और कविताओं के उन्नयन के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। भोजपुरी माटी की सुगंध से जिसकी प्रेरणा इनके अपने पैतृक आवास गांव नानहुनपुर, थाना पड़री, जिला मिर्जापुर से मिल रही है और नई धुन, मिठास एवं लोकजन ग्राह्यता को नया आयाम दे रहे हैं। आई इनके भोजपुरी प्रेम, जुड़ाव तथा गांव गिराव से ढूंढकर प्राचीनतम विधा और बुआई, निराई, गुड़ाई, मराई से लेकर धान के रोपाई तक को आम जन तक लाने के लिए कटिबद्ध हैं। आई इनके इन प्रयासों से वाराणसी और आसपास के जिलों की कई संस्थाएं सम्मानित करके इनके भोजपुरी गीत और कविता लेखन कला को तेज धार देने में लगी हैं। स्थानीय लोक गायक भी इनके लिखे भोजपुरी गीत आकाशवाणी और दूरदर्शन पर गा रहे हैं। आई सहज और सरल स्वभाव के साथ ही व्यक्तित्व के धनी विद्वान कवि नरेश की सोच है कि जैसे गांव के विकास से ही देश की पहचान बनती है, ठीक वैसे ही गांव के माटी से जुड़े भोजपुरी गीत कवनई से देश की साहित्यिक, सांस्कृतिक और भाषा को निश्चित ही नई पहचान और वैश्विक ऊंचाई मिलेगी और अपनी भोजपुरी विरासत सहेजी जा सकेगी। आई नए वर्ष में पत्रकारिता की नई चुनौतियां विषयक परिचर्चा पर नजर। न्यूज नेटवर्क के ब्यूरो चीफ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर कैलाश सिंह के विकास, काशिका न्यूज के आनंद कुमार सिंह अन्ना, तिरंगा के विशाल चौरसिया अपने विचार व्यक्त किए। पत्रकारिता में छाया चित्रों से रिपोर्टिंग की सत्यता को छायाकार विनोद राव के अद्भुत सुझाव सराहनीय रहा। नए वर्ष का स्वागत कवि इंजीनियर राम नरेश के अभिनंदन गीत से हुआ। उन्होंने भोजपुरी गीत के माध्यम से लोकजन में एकता, भाईचारा और प्यार को बढ़ावा देते रहने तथा उन्नयन के लिए प्रतिबद्ध का संकल्प दोहराया। आई इस काव्य गोष्ठी और परिचर्चा में डॉक्टर कैलाश सिंह, विकास, श्री आनंद सिंह अन्ना, श्री विशाल चौरसिया, आईजे के मोहम्मद दाऊद तथा सुप्रसिद्ध छायाकार विनोद राव उपस्थित रहे। आई कवि इंजीनियर राम नरेश ने आभार तथा डॉक्टर कैलाश सिंह, विकास के धन्यवाद ज्ञापन से गोष्ठी का समापन हुआ। आई इस नए वर्ष में अब अमन चाहिए, पर रचना हमारी प्रस्तुति है। प्यार का मधु बहे वह सुमन चाहिए, प्यार का मधु बहे वह सुमन चाहिए, प्यार का मधु बहे वह सुमन चाहिए, मुस्कराए सुबह वह चमन चाहिए, मुस्कराए सुबह वह चमन चाहिए,
नफरत की आग मिलकर बुझाएंगे हम, नफरत की आग मिलकर अरे बुझाएंगे हम। इस नए वर्ष में अब अमन चाहिए, इस नए वर्ष में अब अमन चाहिए। सोने की चिड़िया फिर से बनाएंगे हम, दिल मिलेंगे तभी दूरियां होंगी कम। विश्व गुरु भारत बनकर के आगे बढ़े, विश्व गुरु भारत बनकर के आगे बढ़े। इस नए वर्ष में अब अमन चाहिए। प्रदूषण से मुक्त हो जाए अपनी धरा, प्रदूषण से मुक्त हो जाए अपनी धरा। हो नहीं जिंदगी कंटकों से भरा। धानी चूनर सी हरियाली हरदम रहे, इस नए वर्ष में अब अमन चाहिए। हिमगिरी पर शान से यह तिरंगा उड़े, हिमगिरी पर शान से यह तिरंगा उड़े। तान कर सीना सर हद पर सैनिक लड़े। राष्ट्र को ऐसा भाई बहन चाहिए, इस नए वर्ष में अब अमन चाहिए। गीत संगीत साहित्य की कामना, गीत संगीत साहित्य की कामना पूर्ण हो इस धरा पर सृजन साधना। प्यार समता सरसता समन चाहिए, प्यार समता सरसता समन चाहिए। इस नए वर्ष में अब अमन चाहिए, इस नए वर्ष में अब अमन चाहिए। अंतिम देखिएगा, बुद्ध नानक के उपदेश माने जहां, बुद्ध नानक के उपदेश माने जहां। कबीर रे दास की वाणी गूंजे यहाँ। प्रेम की भाषा है गीता कुरान में, प्रेम की भाषा है गीता कुरान में। नरेश अब दुल से हंसता वतन चाहिए, इस नए वर्ष में अब अमन चाहिए, अब अमन चाहिए। आज इस अवसर पर, नए साल के शुभ अवसर पर, जिसके लिए हम सभी पत्रकार बंधु, गीतकार बंधु, छायाकार बंधु एकत्र हुए हैं, चंद्रा साहित्य परिषद ट्रस्ट की संस्थापक स्मृति से चंद्रावती नरेश के लिए दो शब्द श्रद्धा सुमन के रूप अर्पित न करना अपने आप में सही काव्यांजलि नहीं होगी। दो शब्द, हम उसमें नहीं थे जब उनका स्वर्गवास हुआ, 15-20 मिनट नहीं तो उसी बीच में सांस छूट गया। देखिए, यह विधाता कैसा नियम बन गया, यह विधाता का कैसा नियम बन गया। अंत पल में मुझे दूर क्यों कर दिया, यह विधाता का कैसा नियम बन गया। अंत पल में मुझे दूर क्यों कर दिया। एक दूजे से नजरें मिली तक नहीं,
एक दूजे से नजरें मिली तक नहीं, गोद में सो गई देखते देखते, गोद में सो गई देखते देखते। शुभ अवसर पर चंद्रा साहित्य परिषद की ओर से आयोजित नववर्ष मिलन कार्यक्रम भी है और कवि राम नरेश जी की ओर से चंद्रा जी को समर्पित उनकी जो मनोभाव है, या ये कहिए कि एक गजल है पहले की कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। और इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि ज़्यादातर हर शादीशुदा लगभग ऐसे हैं जिनके बारे में मजाक होता रहता है कि तुमसे शादी करके हम परेशान बहुत हैं, लेकिन जाने बाद कितना परेशान हैं वो तब समझ में आता है जब बिछड़ जाते हैं। पिछड़ना तक तो ठीक है, जब बिछड़ जाते हैं और ये पता हो जाता है कि मुलाकात तो नहीं होगी, सपने में हो गई तो बड़ी बात है, वरना अब वो न दिन नहीं होगी और वो रात नहीं होगी। तो लेकिन हमने कहा इसी पे कुछ मनोरंजन भी होना चाहिए, उसी पे हमने लिखा है कि कुछ पीने पिलाने की बात कर, कुछ पीने पिलाने की बात कर, कुछ दर्द छुपाने की बात कर, कुछ दर्द छुपाने की बात कर, कुछ गम भुलाने की बात कर, कुछ तन्हाई मिटाने की बात कर, तेरी महफिल में आया है प्यासा चौरसिया, क्या बात, तेरी महफिल में आया है प्यासा चौरसिया, कुछ पीने पिलाने की बात कर, कुछ पीने पिलाने की बात कर। और इसका यह गजल है कि मानव योनि में आए हैं पीने के लिए, मानव योनि में आए हैं पीने के लिए। अब मानव योनि में नहीं पिएंगे तो किस योनि पिएंगे, मानव योनि में नहीं पिएंगे तो किस योनि पिएंगे। बड़ी मुश्किल से है मानव जन्म पाए, बड़ी मुश्किल से है मानव जन्म पाए, और मानव योनि में पीने के लिए ही आए, मानव योनि में पीने के लिए ही आए। और बहुत योनि में जन्म लिया है मैंने, बहुत योनि में जन्म लिया है मैंने, पर किसी ने भी एक बूंद भी नहीं पिलाया, पर किसी ने भी एक बूंद नहीं पिलाया। इसलिए प्रभु का चरण वंदन कर, इसलिए प्रभु का चरण वंदन कर, मानव योनि में आया और जल थल नभ योनि भी पाया, जल थल नभ योनि भी पाया, पर किसी ने एक बूंद भी नहीं पिलाया, पर किसी ने एक बूंद नहीं पिलाया। आप भले हैं आए जीने के लिए, आप भले हैं आए जीने के लिए, पर मैं आया हूं पीने के लिए, पर मैं आया हूं पीने के लिए। क्या हुआ जो मैं शराब पीकर जल्दी मर जाऊंगा, क्या हुआ जो मैं शराब पीकर जल्दी मर जाऊंगा। अरे नहीं पीऊंगा तो क्या अमर हो जाऊंगा, अरे नहीं पीऊंगा तो क्या अमर हो जाऊंगा। और अगर तुझे लगता है बुरा मेरे पीने से, अगर तुझे लगता है बुरा मेरे पीने से, तू भी पी के देख ले, तू भी पी के देख ले, क्या मजा है जीने में, क्या मजा है जीने में। और कौन कहता है पीने से मैं खाक हो जाऊंगा, कौन कहता है पीने से मैं खाक हो जाऊंगा। एक दिन तू भी राख हो जाएगा, एक दिन मैं भी राख हो जाऊंगा, एक दिन तू भी राख हो जाएगा, एक दिन मैं भी राख हो जाऊंगा। राख होने से पहले, राख होने से पहले, खाक होने से पहले, तू भी पी के देख ले। राख होने से पहले, खाक होने से पहले, तू भी पी के देख ले। अरे तू भी एक दिन चौरसिया जी से जी के देख ले, और तू भी चौरसिया पी के देख ले, और तू भी चौरसिया जी से जी के देख ले। क्या मजा है पीने में, क्या मजा है पीने में।